नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की 3 उन्नतशील किस्म के बारे में। साथियों, गेहूं का बीज ही अगर अच्छा हो तो फिर पैदावार भी अच्छी होती है। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी वैरायटियां हैं जो अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को देती हैं, लेकिन उन सभी में से हमने 3 आपके लिए चुनी हैं। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव करके अपने खेत में लगाइए तो आपको इस वर्ष बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से मिल जाएगा। दोस्तों, तीनों ही वैरायटियां लगभग 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको उत्पादन देती हैं। तो इन तीनों वैरायटियों को आप हल्की या भारी दोनों प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, यानी बलुई दोमट और चिकनी काली मिट्टी में भी उगा सकते हैं। पहली वैरायटी है श्रीराम सुपर 303। इसकी पैदावार 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। पौधे की लंबाई की बात करें तो 102 से 103 सेंटीमीटर तक हो जाती है। बुवाई का जो उचित समय है 25 अक्टूबर से शुरुआती नवंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं और ये 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। बीज दर की बात करें तो 36 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से आप इसका बीज ले सकते हैं। और दोस्तों, ये तीनों ही वैरायटी जो पीला रतुआ रोग होता है उसके प्रति सहनशील हैं या कह सकते हैं प्रतिरोधी हैं। दूसरी वैरायटी है HD 2967। अच्छे ब्रांड का लेंगे तो उसमें मिक्सिंग भी नहीं आएगी और इसकी पैदावार 22 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। पौधे की लंबाई 101 से 102 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी बुवाई आप 15 नवंबर से प्रारंभ करके मध्य नवंबर तक कर सकते हैं। अवधि की बात करें तो 150 दिन के अंदर ये पक करके तैयार हो जाती है और इसमें बीज दर है 40 से 42 किलो प्रति एकड़। तीसरी वैरायटी 3221 एग्रोस्टार की है। दोस्तों, इसकी पैदावार भी उच्चतम है, यानी 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़। इसमें भी पौधे की जो लेंथ होती है वो 102 सेंटीमीटर तक हो जाती है। बुवाई का समय 25 अक्टूबर से प्रारंभिक नवंबर तक और ये भी लगभग 115 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और ये किस्म भी पीला रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अब आप किसी भी एक किस्म का चुनाव करके अपने खेत में बिजाई करिए, आपको बहुत ही बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा। साथियों, जब आप गेहूं की बिजाई करें तो ध्यान रखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उचित मात्रा में अपने खेत के अंदर प्रयोग करें, जिससे पौधे का जर्मिनेशन भी ठीक ठाक हो, ट्रिलिंग भी अच्छी हो और किसी भी प्रकार की कमी हमारे पौधे के अंदर ना हो, जिससे उत्पादन पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े और अच्छा उत्पादन इस वर्ष आपको देखने को मिले। साथियों, बीज को उपचारित अवश्य करिएगा, क्योंकि बीज उपचारित हो जाता है तो फंगस और इंसेक्ट से रिलेटेड जो रोग होते हैं एकदम से अटैक नहीं करते हैं, जिससे जो क्रमिक विकास है हमारे पौधे का वो अच्छे से हो पाता है। इसलिए जो DCM श्रीराम का बीज है उसके अंदर पाउच आ रहा है थीरम का, और 3221 के अंदर भी है, लेकिन जो 2967 है उसमें आता नहीं है। कई सारे ब्रांड जो हैं वो देते नहीं हैं, इसलिए आप मार्केट से या तो फिर इमिडा हेक्साकोनाजोल का एक कंबाइन रूप है उसे ले सकते हैं, या फिर थायोमेथोक्सम ले सकते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं। इस तरीके के जितने फंगीसाइड जो बीज उपचारित में काम आते हैं वे, और जो इंसेक्टिसाइड हैं जो बीज उपचारित में काम आते हैं, उनमें से 2 ग्राम पर लीटर या 2 ml पर लीटर के हिसाब से उस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर के आप अपने बीज को उपचारित जरूर करें, जिससे आपका बीज उपचारित हो जाए और जर्मिनेशन वाले पीरियड पे कोई भी फंगस या इंसेक्ट का अटैक ना हो और अच्छा जर्मिनेशन आपकी गेहूं का हो, जिससे आने वाले समय में आपको उत्पादन अच्छा मिले। साथियों, अपने फसल के अंदर आपको न्यूट्रिशन प्लान भी समय से करना है और सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है, समय से हो, समय से पूर्व ना हो और लेट भी ना हो, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही।